जो आदमी सुबह मंदिर खोलता है, पूजा विधान से कराता है, उस पूजा में हजारों चीजें मुझे नहीं पता, लेकिन वो अंतिम है। उसने कहा साहब ये पूजा ऐसी होगी क्योंकि वो उसका जानकार है, हमने उसको मान लिया। इस पर मेरा कोई डिबेट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है। इस देश में 47 के बाद क्या सरकार मुसलमानों की थी, पारसियों की थी, बौद्धों की थी, किसकी सरकार थी? 99% तो सरकार हिंदुओं की थी। अब हिंदू की श्रेणी में कहें कि ये वाला हिंदू नहीं है, ये वाला हिंदू अच्छा, ये हमारी बीमारी है। अखिलेश यादव भी हिंदू है, मुलायम सिंह भी हिंदू है, लालू भी हिंदू है, नेहरू जी भी हिंदू हैं, उनका जो नमूना है वो भी हिंदू है। बस मैं अपनी बात को समझाने के लिए कह रहा हूं। आपके घर में कोई घटना घटे, थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं, तो आप तो ऑफिस से बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, सॉरी, तो घर में मां ज्यादा रहती है। तो कोई भी घटना घटती है तो मां शाम को आप जब जाते हैं तो बताती है ना, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। इसी तरीके से उस मंदिर में हम सब लोग 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जाते हैं, लेकिन वो पुजारी वहां बैठा है। उस पुजारी की जिम्मेदारी क्या है कि अगर यहां कुछ हो रहा है जिसमें वो भागीदार नहीं है तो वो किसे बताएगा? जो पूजा करने वाले आएंगे उनको बताएगा, अगर ईमानदार है तो। और उसमें उसकी कोई मिली भगत है तो वो नहीं बताएगा। जब भारत में ये कानून बन गया, कानून बनाने वाले कौन थे? उनका गरिबान हमने नहीं पकड़ा। हमने राजनीतिक दलों को इसको हटाओ, इसको लाओ, ये तो हमने खूब किया, लेकिन जिसने भी ये किया उसका गरिबान नहीं पकड़ा हमने, क्योंकि वो फिर आया, उसने फिर लागू कर दिया। तो अगर भारत का संविधान जब बन के लागू हुआ 26 नवंबर 1950 को, तो उस वक्त जो कानून बन गए। अब समय समय पे कुछ कानून में अमेंडमेंट होता रहता है, नया आया, इसको ठीक किया। तो उस संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द नहीं था। ओरिजिनल संविधान जो 26 नवंबर 1950 को बना, तो क्या कारण थे, कौन से वो दबाव थे कि जब पूरे देश के तमाम लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, तमाम लोग जेल में थे, बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के, बिना किसी पार्लियामेंट की सहमति के, बिना 4 लोगों में विचार करे हुए यकायक भारत के संविधान में रात के अंधेरे में प्रियम्बल, 2 बातों को समझिएगा। संविधान 2 हिस्से में होता है। संविधान का जो पहला प्रश्न है जिसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसे प्रियम्बल कहते हैं, राइट? और उसके बाद जो संविधान में 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, उन संविधान के खंडों में काल परिस्थिति के हिसाब से बदलाव होता रहता है। तो जो जिसको हम कहते हैं ना अमेंडमेंट, कि इसमें ये अमेंड कर, तो संविधान के उन सारी चीजों में अमेंडमेंट होता है। लेकिन संविधान का जो पहला प्रियम्बल है वो एक तरीके से ऐसे मान लीजिए मां है, वो उसमें कोई चीज तोड़ी मरोड़ी नहीं जा सकती। उसमें कुछ भी ऐड जब ही हो सकता है जब संसद पूरी बुलाई जाए, और पूरी संसद के उसमें बहुमत, नॉन बहुमत का इशू नहीं होता है। अमेंडमेंट के लिए तो बहुमत का इशू होता है, नॉन बहुमत का, लेकिन इसमें नहीं होता। तो जब 1950 में उसमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म नहीं लिखा गया, तो फिर 1976 में किससे पूछ के प्रियम्बल में आपने ये शब्द डाले? ठीक है, अब आप इशू पे आए जो मैं कहना चाहता हूं। सेकुलरिज्म एक शब्द डाला और सोशलिज्म डाला, तो ये जो वो आजकल कार्ल मार्क्स की तरह उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, और जिसमें घर के कपड़ों के धोबी को देते हुए लिखते ना, 1 पजामा 2 कुर्ता, उस टाइप की लाल डायरी लेके दिखाता है बार बार, ये संविधान है, ये संविधान है, ये संविधान को बदल देंगे, ये हिंदूवादी ऐसा कर देंगे। तो सारी जिम्मेदारी ऊपर के 2 ही लोगों की है, बाकी दलालों की क्या है? बाकी एमपी क्या कर रहे हैं? सिर्फ हर चीज पे नंबर 1 और नंबर 2 ही जवाब देंगे। बाकियों की क्या जिम्मेदारी है? बाकी दुकान चलाने के लिए गए हैं, वो तुम्हें जिताए, मंत्री बनाए, और जब कोई बात हो तो तुम्हारा ज्ञान जो है चुप हो जाए, तब तुम बोले, क्योंकि तुमको लगता है कि क्यों बुरा बनना, कहीं ऐसा ना हो कल उधर ही जाना पड़े, है ना ये बीमारी। तो संविधान के प्रियम्बल में जब ये शब्द आ गए, अब यहां से मैं दूसरी बात कहता हूं, आ गए, गलत आए, सही आए, उस बहस एक हो सकती है एकेडमिक बहस, लेकिन मैं अब आ गए हैं तो मैं उसे आगे की कहानी ढूंढना चाहता हूं। मैं तो समस्या के अंदर से मेरा एजेंडा कैसे निकलेगा वो मैं ढूंढता हूं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसने किया किसने नहीं किया। अब मैं ये रोऊं कि साहब वो 76 में डाल दिया गया था तो डाल दिया, चलो भाई डाल दिया, तो सेकुलर शब्द की हिंदी अनुवाद बताइए क्या है? आप लोग क्या बात है, आपका आदमी तो इतनी चिल्ला के बोलता है, 2-2 आप इतनी क्या बात है? खाना उन्होंने कुछ खाकड़ा फाफड़ा खाया नहीं क्या आपने? तो भाई फिर ऐसे खाकड़ा फाफड़ा खाने वाले दुनिया उनको सुन रही है, वो दिन भर बोलता है मेरे भाई, और आप कमरे में नहीं बोल रहे हैं। सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है हिंदी में? अच्छा, आपने कहां पढ़ा? अगर कल कोई आपका नाम के आगे 4 गाली लगा दे और कहे आपके नाना का नाम था, आप लेने लगोगे? नहीं, मैं ब्लंट बात पूछता हूं। जो समाज इतनी छोटी छोटी चीजों पे खोज करता है,
भाई साहब एक संपन्न परिवार से हैं, पढ़े लिखे लगते हैं, जब मैं ये पूछ रहा हूं भाई साहब, अन्यथा मत लीजिए, लार्जर पिक्चर है, नॉट यू ओनली। तो आपने कहा हमने यहां देखा वहां देखा, बस देखा है, तो देख के पूछा नहीं कि ये बीमारी कहां से आई थी भाई, ये क्या है। इसलिए फिर आप वही कहते हैं कि आप कैसे एक राष्ट्र के रूप में इतनी बड़ी चीजों पे आपके का ध्यान नहीं जाता और गोत्र में ध्यान चला जाता है, ये वाला गोत्र नहीं वो वाला गोत्र। लड़की देखते वक्त तो तुम इतना गोत्र दिखाते हो कि लड़के में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लड़की ये होनी चाहिए। भाई देश के समय जब दूल्हा ढूंढते हो तब गोत्र नहीं ढूंढते हो, किसी चोटे को बिठा देते हो, 100 सीट दे देते हो। तो आप दोनों चीजों को देखो ना यार, आप घर के मामले में तो बड़ी अंदर खोजबीन कर रहे हो, और जब राष्ट्र की बात आती है तब आप किसी को भी कुछ कर देते हो। मेरा किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, मैं अपनी बात रखने के लिए कह रहा हूं बात। तो सेकुलर शब्द के अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष को दो टुकड़ों में बांटे, धर्म निरपेक्ष अर्थात धर्म ही समाप्त कर दिया, जिसका कोई धर्म ही ना हो। धर्म का निरपेक्ष यानी धर्म के खिलाफ। संविधान के धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि उसमें कोई धर्म ही नहीं है, निषेध है। तो जब आप धर्म की परिभाषा वो समझ बैठे हैं जो आपको समझा दी है, जो कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। ये ढोंगी जो घूम रहे हैं ना नीला पीला डाल के, इन्होंने मक्कारों ने बड़ा नुकसान किया है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो संविधान क्या कह रहा है, किसी का कोई कर्तव्य नहीं है, अनार्की है, जो दिल चाहे करो, जो भी दिल चाहे करो, इसका अर्थ यह है। अब अगर ये आ गया तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि ये कह रहा है संविधान, थोड़ी देर के लिए उनकी परिभाषा को मान ली, ये तो मैंने आपको एकेडमिक, अब मैं उनकी परिभाषा से मान लूं कि भाई किसी का कोई धर्म जाति नहीं होगी, सब बराबर है। थोड़ी देर के लिए ये परिभाषा जो उन्होंने की है, मैं उनके हिसाब से भी उनको एक्सपोज करता हूं। अब किसी की जाति, किसी का रंग, किसी की पहचान, किसी का आस्था से इस संविधान का कोई लेना देना नहीं है ना। ये संविधान ये बताया जा रहा है कि ये संविधान सबके लिए बराबर है। वो एक आदमी जो झाड़ू लगा रहा है और एक आदमी जो करोड़ों की तनख्वाह ले रहा है, वो अंबानी हो, अडानी हो, वो जो भी हो, सबके लिए संविधान बराबर है। इसमें आप अमीर हैं, गरीब हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, इससे कोई संबंध नहीं है। यही मतलब है ना। मैंने इस संविधान को और इस सेकुलर शब्द को आज की डेट में मैंने मान लिया। अब मेरा प्रश्न है, जब संविधान में सब बराबर है तो या तो लिखा हो संविधान में कि 84 करोड़ लोग अलग, 42,000 पारसी अलग, 92 लाख जैन अलग, इन सबको अलग अलग है। तो या तो ये बताओ, तो 42,000 पारसी की भी वही शक्ति है, वही ताकत है, वही अधिकार है जो 84 करोड़ हिंदुओं के हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर मेरा सवाल यह है, इसी संविधान में 20 करोड़ मुसलमान भी अल्पसंख्यक हैं और 42,000 पारसी भी अल्पसंख्यक हैं, राइट। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर सब बराबर हैं, गिनती से कोई संबंध नहीं होगा, तो भारत के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है, फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है, फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है। मैं गलत हूं सही, मैं एकेडमिक बात कर रहा हूं। जो पढ़ाई पढ़ करके एपीजे अब्दुल कलाम बना, जिस पढ़ाई को पढ़ करके भाभा बना, फिर इसमें इनकी गिनती कम है तो इनको अलग क्यों और मुझे अलग क्यों।